उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, कल भी घंटों सुनवाई हुई है, आज एक बार फिर सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रूपरेखा तैयार की है आंदोलन को लेकर, वक्फ कानून को लेकर कि प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आम मुस्लिम एक मुस्लिम चाहे बुद्धिजीवी हो या गरीब मुस्लिम हो, वो अच्छी तरह समझ रहा है। और धीरे धीरे जिस तरीके से पार्लियामेंट में दोनों सदनों में बहस हुई, उसके बाद और जो पूरे देश में बहस चल रही है, उसको सुन करके समझ करके पूरी तरह वो मुतमईन है कि नया वक्फ संशोधन विधेयक उनके हकों में है, गरीब मुसलमान के हकों को सुरक्षित करेगा। उन लोगों को इससे चोट पहुंची है, उन लोगों को आघात पहुंचा है जो मुस्लिम संपत्तियों का, वक्फ संपत्तियों का बजाय गरीब मुसलमानों के खुद के स्वार्थ, निजी स्वार्थों के हितों में इसका प्रयोग कर रहे थे, कानून का दुरुपयोग करने का काम कर रहे थे। ऐसे ही चिड़े हुए, जले भुने हुए, नाराज मुस्लिम कुछ ठेकेदार इसको अपने तरीके से प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, जिसका आम मुस्लिम समाज का कोई समर्थन हासिल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल चूँकि राज्यसभा लोकसभा से होते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमोदन की मोहर लग करके कानून बन गया है, उसके बावजूद भी तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है, उस पर भी हियरिंग हो रही है। उसका इंतजार करना चाहिए, उसका इंतजार कर लें। लेकिन हम समझते हैं कि जो भी संशोधन कानून है, ये भारत के गरीब मुसलमानों के, आम मुसलमानों के हकों को सुरक्षित करेगा और वास्तविक जो वक्फ का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करेगा। और धीरे धीरे हिंदुस्तान का मुसलमान उससे रूबरू भी हो रहा है, वाकिफ हो रहा है, समझ रहा है। और जो भी आंदोलन मुस्लिम कुछ ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, तथाकथित ठेकेदार करना चाहते हैं, किसी भी जन सामान्य मुस्लिम का उनको जन समर्थन हासिल नहीं होने वाला। इससे हटकर एक सवाल है सर कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान लगातार चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि अगर पहलगाम में पर्यटकों को सुरक्षा दी जाती तो छोटा युद्ध, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बताया है कि वो नहीं करना पड़ता। देखिए, मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन पहलगाम की घटना के बाद सरकार के हर निर्णय, हर कदम के साथ रखने का सर्वदलीय बैठक में निर्णय किया गया था। सभी पार्टियों का समर्थन मिला, इसके लिए हम सभी पार्टियों को कृतज्ञ थे, आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से हल्की टिप्पणियाँ सेना के आन बान शान, शौर्य, साहस, पराक्रम को लेकर के करने का काम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग या उनके महत्वपूर्ण लोग जो कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं कहे जा सकते। इससे देश की गर्मा गिरती है, दुश्मन देश का एक मनोबल बढ़ता है और इससे कहीं ना कहीं हमारी सेना का मनोबल डाउन होता है। देश के लिए इस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए भी उचित नहीं है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को देश ने देखा कि किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और सेना द्वारा लगातार ब्रीफिंग भी की गई, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताना आपको लगता है कि उचित है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना अद्भुत पराक्रम, शौर्य, पेशेवर सेना का स्वरूप, आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए, बिना दुश्मन की जमीन पे एक कदम रखे हुए अपनी सरजमी से उनके सारे ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। उनके जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे उन पर भी अटैक करके एक चेतावनी और एक संदेश देने का काम कर दिया कि पाकिस्तान का कोई भी सेना का अड्डा हमारी पहुंच से, हमारी रीच से बच नहीं सकता। ऐसा संदेश देने का काम किया। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के देशों ने भारत के पराक्रम को देखा, आधुनिकतम तकनीक को देखा, आधुनिकतम भारत की सेना के शौर्य पराक्रम को देखा और पूरी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होने का अपने को पुनः प्रदर्शन करने का काम किया। इससे भारत का न सिर्फ मनोबल बढ़ा है, बल्कि पूरे विश्व में भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना का एक और नया प्रमाण गया है। इससे दुश्मन देश के ही नहीं, बड़े बड़े देश जो अपने को उसके सहयोगी मानते थे, जो ताकत देने का काम करते थे, उनकी भी चूड़े हिलने का काम भारतीय सेना ने कर दिया है। और हमें भारतीय सेना पर गर्व महसूस होना चाहिए, फक्र महसूस होना चाहिए। और देश सुरक्षित हाथों में है, इसके लिए महफूज हाथों में है, इसके लिए हम लोगों को गर्व और अपने को संतोषजनक स्थिति में पाने का
काम करना चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों का दौरा किया, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसी स्थिति थी तो एक भी देश ने साथ भारत का नहीं दिया, भारत अकेला रहा। नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत की कूटनीति में दुनिया ने देखा है कि भारत की कूटनीति दल से नहीं चलती। भारत की विदेश नीति हमेशा, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो, लेकिन विदेश नीति एक गुट निरपेक्ष की रही। हमेशा जिन देशों से हमारे लगातार आज़ादी से आज तक अच्छे संबंध रहे, उसे संबंध है, भारत ने कभी भी किसी गुट में सम्मिलित होने का कभी काम नहीं किया है। और भारत की विदेश नीति पर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का सत्ता में होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्थायी रही है और स्थायी रहेगी। आगे भी भारत की विदेश नीति सफल थी, सफल है और सफल रहेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।